हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैपिटल अकाउंट एंड उसके ऊपर का इंटरेस्ट, राइट। उसके पहले क्या देखा था, प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन। तो बेसिकली बोलो तो 4 लेक्चर्स हमारे हो गए। 4 लेक्चर्स में हमने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया। अब आ रहा है फिफ्थ लेक्चर जिसके ऊपर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। फिफ्थ लेक्चर किसके ऊपर आ रहा है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्लस एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर्स। इसके ऊपर में वो छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सर इंपॉर्टेंट है क्या? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक एमसीक्यूज आता है नॉर्मली और एक 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली आपको मैंने पहले ही बताया कि 8 to 12 मार्क्स का वेटेज आ सकता है पेपर में। नॉर्मली 8 का तो आ ही आएगा, 12 मार्क्स तक सा जा सकता है इस चैप्टर का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हमारा फिफ्थ लेक्चर ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्या हो रहा है, पहले आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले ड्राइंग समझना पड़ेगा क्या होता है। देखो, ड्राइंग मतलब बेसिकली पर्सनल पर्पस के लिए जो हम फंड्स विड्रॉ करते हैं। तो ड्राइंग्स में 2 टाइप आएंगे यहाँ पे। एक होगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, मतलब बेसिकली जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको ही विड्रॉ करना। एंड सेकेंड वन बनेगा यहाँ पे अगेंस्ट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट ड्यू है 31 मार्च को ईयर एंड पे, उसको पहले से विड्रॉ करते आना। ठीक है, तो अगर से अगेंस्ट कैपिटल है तो हमने यहाँ 2 का एक प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि 1 लाख विड्रॉ किया था 1 जनवरी को, तो हमने उतना कैपिटल में से माइनस करके बैलेंस वाले कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया था, मतलब इंटरेस्ट अलाउ किया था इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो बेसिकली ये बोलूं मैं, ड्राइंग अगेंस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर मतलब ये माइनस हो जाता है कैपिटल, मतलब इसका जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी आईओसी कैलकुलेट करते टाइम, मतलब ये ड्राइंग ऑलरेडी माइनस हो गया है, मतलब ये टॉपिक उसमें ही कवर हो गया। ठीक है, तो इसको हमें डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी आईओसी कैलकुलेट करते टाइम ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल माइनस हो चुका है एंड बैलेंस के ऊपर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है। अगर से इसके ऊपर अगर से फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे मतलब डबल हो जाएगा, फिर वापस हो जाएगा, राइट। पहले भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दे रहे हो प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हो, तो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो बेटर इसको अलग रहने दो, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम ही ऑलरेडी माइनस हो चुका है। बात आती है हमारे प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट क्या बोला मैंने आपको कि नॉर्मली 31 मार्च से फॉर एग्जांपल 2025 को अगर से कोई प्रॉफिट है, इसको पहले से ही विड्रॉ कर रहे हैं, समझो मई 24 में विड्रॉ कर रहे हैं या जून 24 में विड्रॉ कर रहे हैं या कोई और मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं, तो समझो अगर मई 1 को विड्रॉ किया 24, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे ना तो 11 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल छोड़ के 12 - 1 11 मंथ्स पहले विड्रॉ किया है। इस केस में 11 जितना भी हमारा प्रॉफिट विड्रॉ किया पहले उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 11 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करा। बट सर कब होगा? पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर से चार्ज करना है तो एग्रीमेंट में होना जरूरी है। एग्रीमेंट में नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए उसको पहले एग्रीमेंट में मेंशन करो तो ही चार्ज कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो देखो क्या बोला है अभी, ड्राइंग में भी आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर से ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, आउट ऑफ कैपिटल है, दैट मींस ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मींस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया उसको ही विड्रॉ कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन कैपिटल, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया हुआ है किस पे? कैपिटल पे। फॉर द पीरियड, राइट, कैपिटल रिमेन्स इन बिजनेस। रिमेन्स इन बिजनेस मतलब जो विड्रॉ किया आपने कैपिटल, राइट, वो माइनस होने के बाद बैलेंसिंग नंबर। दस इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन विड्रॉल ऑन कैपिटल। जो विड्रॉ किया ना उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता है, मतलब इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं है, बट बैलेंस जो माइनस करने के बाद आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, राइट। तो ये टॉपिक अलग हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इसका माइनस हो चुका है, डिडक्शन हो चुका है। अब आते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर मींस ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो ईयर में ईयर एंड में प्रॉफिट आने वाला एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको पहले से ही विड्रॉ करके रख रहे हैं।
तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते, सब्जेक्ट टू मेंशन इन द एग्रीमेंट। क्लियर? तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बट उसके पहले कुछ एंट्रीज फिर उसके मेथड्स। ठीक है, पहले एंट्री समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करें, फर्म क्या करे, चार्ज करेगा, तो मतलब क्या होगा, इनकम। तो इनकम को किया क्रेडिट, किससे चार्ज करें, पार्टनर से। तो पार्टनर का कैपिटल इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड और करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड क्या किया जाएगा, कम। तो जब भी पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट कम करते हैं तो करते हैं डेबिट, चार्ज कर रहे हैं उसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इनकम। इनकम कहां जाती है, इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, बिकॉज एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, सैलरी, आईओसी वगैरह आता है, रिजोर्स अगर देते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नेट प्रॉफिट एंड आईओडी। तो पहले नेट प्रॉफिट आया, फिर आईओडी ला रहे हो, तो आईओडी कहां पे लाना पड़ेगा, आईओडी मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लाना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं ड्राइंग्स में और कुछ मेथड्स। तो मेथड्स कैलकुलेट करते, मेथड्स चेक करते टाइम आपको देखना है कि ड्राइंग कैसे विड्रॉ हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर से ड्राइंग्स कभी भी विड्रॉ हो रहा है, कितना भी या सेम अमाउंट भी, मतलब अगर से समझो 50,000 आज विड्रॉ हुआ तो 2 महीने के बाद 50,000, फिर 3 मंथ्स के बाद 50, फिर 4 मंथ्स के बाद 50, फिर 1 मंथ के बाद 50, कभी भी अमाउंट विड्रॉ हो रहा है या डिफरेंट अमाउंट, आज 50 हुआ तो कल 150 हो गया, फिर परसों 2 लाख हो गया, फिर से 50 पे आ गए, तो कुछ अमाउंट फिक्स ही नहीं है, ना ही फ्रीक्वेंसी फिक्स है, मेन टाइम रहता है कि टाइम फिक्स कर लो एंड अमाउंट फिक्स कर लो। अगर से अमाउंट भी फिक्स नहीं है, टाइम भी फिक्स नहीं है, तो इरेगुलर ड्राइंग्स बोलते हैं उसको। इरेगुलर ड्राइंग्स मतलब आया तो प्रोडक्ट मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ता है, प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में 2 मेथड है आपका, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, मतलब बेसिकली वेटेज एवरेज बोलूंगा मैं इसको। तो इन दोनों को मैं अलग से एक एक एग्जांपल, दोनों का एक एक तरीका आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। फिर जब अगर सेम अमाउंट, फ्रीक्वेंसी फिक्स, अमाउंट भी फिक्स, तो उस केस में आपको रेगुलर ड्राइंग बोला जाता है, उसके लिए एवरेज मेथड फॉलो होगा। सब फ्रीक्वेंसी फिक्स, अमाउंट फिक्स मतलब मंथ के स्टार्ट में 10,000 फिक्स कर दिया, हर महीने 10,000 बिगिनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ करूंगा, तो टोटल 120 होगा साल भर का। तो उस केस में एवरेज रेट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। क्वार्टर के स्टार्ट में अगर से स्टार्ट फिक्स कर दिया 50,000 पर क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ करेंगे। तो क्वार्टर कौन से, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जैन फेब मार्च फोर्थ क्वार्टर, राइट। तो 4 क्वार्टर होते हैं, राइट। तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मतलब अप्रैल फर्स्ट विड्रॉल, सेकंड क्वार्टर का बिगिनिंग मतलब जुलाई फर्स्ट, ठीक है, नहीं सर जुलाई फर्स्ट हो जाएगा। देन जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर का स्टार्ट कहां से होगा, बिगिनिंग 1 अक्टूबर से एंड लास्ट क्वार्टर का 1 जैन 2025 समझो अगर से। तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर अमाउंट फिक्स, तो अगेन रेगुलर ड्राइंग्स एंड एवरेज रेट मेथड फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अभी यहां पे क्या बोला है, इन पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। पार्टनर हैज विथड्रॉन, अभी ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को। पार्टनर्स का विड्रॉ किया, फर्स्ट विड्रॉ किया 1 मई को, अमाउंट है 2000। सेकंड विड्रॉ किया मई जून जुलाई 3 मंथ्स के बाद, तो 5000। अमाउंट फिक्स नहीं है, फ्रीक्वेंसी 3 मंथ्स हो गई। ठीक है, फिर अगस्त सितंबर मतलब 2 महीने के बाद 2000, अमाउंट भी फिक्स नहीं, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स नहीं है, पहले 3 मंथ्स के बाद, अभी 2 मंथ्स के बाद, कुछ टाइमिंग ही नहीं है, कभी भी कितना भी विड्रॉ कर रहे हैं। तो कौन सा मेथड होगा, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो इतना तो क्लियर होगा। जब आप प्रोडक्ट मेथड फॉलो करें तो यहाँ पे बोला डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। तो प्रोडक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो तो उसमें 2 मेथड है, सिंपल। तो पहले सिंपल को डिस्कस करते हैं। सिंपल मेथड में आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, डेट, अमाउंट कितना विड्रॉ करे, कब विड्रॉ किया, नंबर ऑफ मंथ्स मतलब क्या बोल रहा है, जब से लेकर, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग, जब से डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर टिल 31 मार्च तक नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको लिखना है आपको। एंड देन उस पीरियड का हर एक ड्राइंग के ऊपर, मतलब अगर 5 ड्राइंग हो तो हर एक ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड टोटल कर देंगे बस। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, प्रॉब्लम इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो फर्स्ट विड्रॉल 1 मई को है, सेकंड विड्रॉल 1 अगस्त को 2 और 5। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं हम 1 मई 2024, 1 अगस्त 2024, 2 और 5 था आई थिंक, तो हाँ 2 और 5000, राइट।
तो इसका विड्रॉल हो रहा है फर्स्ट में को 2000, सेकेंड विड्रॉल हो रहा है 5000, ठीक है। एंड देन थर्ड एंड फोर्थ देख लेते एक बार वापस से। थर्ड विड्रॉल हो रहा है 30 सितंबर 2000, नेक्स्ट विड्रॉल 31 जैन 2 and 6, 30 सितंबर एंड 1 जैन, ठीक है। तो 30 सितंबर 2024 एंड 1 जैन 2024, ये हुआ था 2000 रुपीज का, ये हुआ था 6000 रुपीज का। आई थिंक लास्ट विड्रॉल जो हो रहा है 31 मार्च को हो रहा है, मंथ के एंड में कितना विड्रॉल हो रहा है, आई थिंक वो भी 2000 रुपीज सिर्फ, तो ये भी 2000 रुपीज हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मंथ, क्योंकि देखो ना ये विड्रॉल है, हर एक विड्रॉल के अगेंस्ट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट में को अगर से विड्रॉ कर रहे हैं तो टोटल मंथ्स कितने हैं 12, अप्रैल गया, मई से लेकर तो 11 मंथ बचेंगे, तो टिल 31 मार्च 11 मंथ्स बचते हैं, ठीक है। अगस्त फर्स्ट, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स के आउट ऑफ 12, तो बचे कितने 8 मंथ्स, मतलब इसके ऊपर 11 महीने का इंटरेस्ट, इसके ऊपर 5000 के ऊपर 8 मंथ्स का इंटरेस्ट। 30 सितंबर मतलब 6 मंथ्स कवर हो गए, 30 सितंबर बचे कितने 6 मंथ्स, इसके ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। 1 जैन 24, तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, ये तो 31 मार्च का तो जीरो इंटरेस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स बचे नहीं ना, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा। जिस दिन प्रॉफिट ड्यू था उसी दिन उसने विड्रॉ किया, तो इस केस में उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं एक करके। तो देखो 2000 रुपीज इंटू 15%, 300 रुपीज हो गया, इंटू 11/12, तो इस हिसाब से 2000 पे 11 महीने का इंटरेस्ट 15% पे 275 रुपीज चार्ज होता है, ठीक है। ये हो गया इसका इंटरेस्ट इंडिविजुअल का। अब आते हैं सेकंड पे, 5000 इंटू 15%, दैट इज 750 इंटू 8/12, दैट इज 500 रुपीज, तो सेकंड पे 500 रुपीज इंटरेस्ट लग रहा है। थर्ड वन 2000 इंटू 15% इंटू 6/12, तो दैट इज 150 रुपीज, इसके ऊपर 150 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ। एंड नेक्स्ट वन 6000 पे 15% 900 इंटू 3/12, तो दैट इज 225 रुपीज। एंड लास्ट वन तो 0 मंथ है उसी दिन, तो नो इंटरेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो टोटल कितना होगा 275 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 225, ये हो गया 1150। किस मेथड से हुआ, सिंपल मेथड से, ठीक है। किस मेथड से हुआ, सिंपल मेथड। अब जाएंगे प्रोडक्ट मेथड। देखो प्रोडक्ट मेथड में सेम ही आंसर आएगा बट डिफरेंट फॉर्मेट। यहां पे क्या किया है, अगेन डेट वगैरह लिखना पड़ेगा हमें। तो पहले था 1 मई 2024, फिर 1 अगस्त 2024, देन 30 सितंबर 2024, and again 1 Jan 2025, and last one 31 March 2025। ऐसे 5 विड्रॉल्स है टोटल। अमाउंट चेक कर ले इसी प्रॉब्लम से, 25262, राइट। तो 2000 पहले विड्रॉ हुआ, 5000, 2000 अगेन, देन 6000 विड्रॉ किया यहाँ पे, एंड देन लास्ट में 2000 विड्रॉ किया था। अगेन नंबर ऑफ मंथ्स 1 मई से लेकर 11 मंथ्स हुआ था, अगस्त से लेकर 31 मार्च तक 8 मंथ्स होते हैं, देन 30 सितंबर मतलब 6 महीने खत्म हो गए, बचे 6 मंथ्स, देन 1 जैन से लेकर 3 मंथ्स बचे 31 मार्च, यहाँ पे 0। सेम, ये 3 कॉलम सेम है, बट अब क्या करना है आपको, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मतलब B इंटू सी, राइट, B इंटू सी, ठीक है। ये छोड़ दो, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 2000 इंटू 11 वो बनता है हमारा 22,000, ठीक है। एंड इसके बाद 5000 इंटू 8, दैट इज 40,000 रुपीज। ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन करते जा रहा हूं। देन 2000 इंटू 6, दैट विल बी 12,000, ओके। एंड लास्ट 6000 इंटू 3, 18,000, एंड 2000 इंटू 0, 0। तो टोटल प्रोडक्ट कर लो, 22,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000, दैट इज 92,000 आता है। कितना आ रहा है 92, ठीक है। 92 हो गया, क्लियर है यहाँ तक, 92,000 हमारा हो गया यहाँ पे। अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें आपको एक फॉर्मूला है, इसमें भी आपको क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट,
अगर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें ना तो टोटल प्रोडक्ट लेना है जो हमने कैलकुलेट किया इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया होगा अपॉन 100 इंटू 1/12। सर 1/12 क्यों? क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम में क्या करते हैं हम हर एक ड्राइंग को ले लेते हैं इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12, राइट। अभी क्या किया हमने इसे मल्टीप्लाई करके रखा है, राइट। नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे डिवाइड में लास्ट में क्या हो रहा था, डिवाइड बाय इनटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी नंबर ऑफ मंथ से टोटल प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मंथ से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया, सिर्फ 12 डिवाइड करना बाकी है। तो ये हो जाएगा 92,000 आपका टोटल प्रोडक्ट, राइट, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% अपॉन 100 इनटू 1/12। तो 92,000 इनटू 15% विल बी 13,800 डिवाइड बाय 12 विल बी 1150। एग्जैक्ट सेम अमाउंट है। तो दोनों मेथड से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो इन केस ऑफ इररेगुलर ड्राइंग्स। प्रोडक्ट मेथड में आप दोनों मेथड, सिंपल भी एंड प्रोडक्ट मेथड से भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई एक मेथड। अब चलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। तो रेगुलर ड्राइंग्स में कौन सा फॉलो होगा, एवरेज स्प्रेड मेथड। तो उसमें सर फॉर्मूला देखो पहले क्या किया कि पहले टोटल ड्राइंग डिस्कस करना है मुझे, पहले टोटल ड्राइंग्स, क्योंकि बच्चे ना यहां से ही गलतियां स्टार्ट करते हैं। कैसे गलतियां स्टार्ट करते हैं, अगर से बोला कि 4,000 पर मंथ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, राइट। तो अब क्या होगा, टोटल ड्राइंग 4,000 नहीं होगा, अब क्या होगा 4,000 इंटू 12 होगा, तो ये 48,000 हो गया। तो मतलब मंथली ड्राइंग है तो मंथ से डिवाइड करो। अगर से बोला 20,000 पर क्वार्टर, तो टोटल क्वार्टर कितने हैं, 4 क्वार्टर, तो टोटल कितना होगा 20,000 इंटू 4 दैट इज 80,000, ठीक है। ये टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करना है। कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम में दिया रहता है कि फर्स्ट 6 मंथ में विड्रॉ किया, लास्ट 6 मंथ में नहीं, मंथली विड्रॉल है बट फर्स्ट 6 मंथ में। तो से फॉर एग्जांपल 10,000 बिगिनिंग ऑफ द मंथ है एंड पहले 6 महीने में, तो टोटल ड्राइंग कितना होगा 10,000 इंटू 6, नॉट 10,000 इंटू 12, 60। कभी कभी लास्ट 6 मंथ में बोलते हैं 20 इंटू 6, समझो एग्जाम्पल 20,000 विड्रॉल है पर मंथ पे एंड लास्ट से 6 मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं, तो 20,000 इंटू 6 दैट विल बी 120 टोटल ड्राइंग होगा। तो आपको पहले टोटल ड्राइंग ठीक से कैलकुलेट करना है, सबसे बड़ा स्टेप। उसके बाद आता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन एवरेज स्प्रेड अपॉन 12। तो इसका फॉर्मूला ये है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज स्प्रेड अपॉन 12। तो एवरेज स्प्रेड का फॉर्मूला क्या है, 60 कर लो। कभी कभी क्या होता है, बच्चे रट्टा मार के जाते हैं एवरेज स्प्रेड, नहीं कि बिगिनिंग ऑफ द मंथली आया तो ये एवरेज स्प्रेड है, एंड ऑफ द मंथ आया तो ये एवरेज स्प्रेड है, नॉर्मली वही रहता है। बट प्रॉब्लम कभी कभी ना चेंज कर देती है सीबीएसई, प्रॉब्लम चेंज हुआ, एवरेज स्प्रेड चेंज हुआ, तो बेटर होगा फॉर्मूला ध्यान में रखो। क्या बोला है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब भी फर्स्ट ड्राइंग हो रही है वहां से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स बच रहे हैं वो कैलकुलेट करो, प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब लास्ट ड्राइंग हो रही है वहां से लेकर 31 मार्च तक काउंट करो एंड उन दोनों को टोटल करें डिवाइड बाय 2। तो ये होगा आपका एवरेज स्प्रेड, ठीक है। तो देखो अभी एग्जांपल में एवरेज स्प्रेड कैसे कैलकुलेट करना है, मल्टीपल एग्जांपल से समझाता हूं। अगर समझो उन्होंने बोला बिगिनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ करेंगे टिल 12, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब पहला विड्रॉल फर्स्ट कब आ रहा है हमारा, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल टिल 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए, 12। तो अगर से एवरेज स्प्रेड निकालना है हमें एंड बिगिनिंग ऑफ मंथ चल रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आया, तो आपका फर्स्ट विड्रॉल 1 अप्रैल से टिल 31 मार्च कितना हो गया, 12 प्लस क्या होगा, लास्ट विड्रॉल कब हो रहा है, 1 मार्च को हो रहा है, तो 1 मंथ डिवाइड बाय 2, तो 13 डिवाइड बाय 2 6.5, ठीक है। ये एवरेज स्प्रेड में होता है। अगर से बोला कि मिडल ऑफ मंथ बोला है, मंथ के बीच में अराउंड 15 या 16 के आसपास विड्रॉ कर रहे हैं, तो अभी अप्रैल की मिड में अगर से विड्रॉ किया तो अप्रैल का हाफ मंथ ही हुआ, तो मतलब क्या हुआ, टिल 31 मार्च 11.5 मंथ्स हो गए, करेक्ट। अप्रैल का हाफ, बाकी 11 मंथ्स, तो 11.5 मंथ्स बचते हैं। प्लस मार्च का भी तो मिड होगा, लास्ट विड्रॉल कब हो रहा है, मार्च में, वो भी मिड ऑफ द मार्च है, तो मतलब 0.5 बचेगा। तो उस केस में लास्ट विड्रॉल के बाद कितने मंथ्स बच रहे हैं, 0.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12/2, आंसर इज 6।
ठीक है, ये हो गया। अगर से एंड ऑफ द मंथ बोला तो, एंड ऑफ मंथ बोला तो सर क्या होगा, तो फर्स्ट विड्रॉल हो रहा है 38 अप्रैल, तो वहां से लेकर टिल 31 मार्च, अप्रैल छोड़ो 11 महीने बचेंगे, 11 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल हो रहा है मार्च के एंड में 0 मंथ्स, क्योंकि मार्च का कुछ हुआ ही नहीं ना, लास्ट विड्रॉल मार्च 31 को हो रहा है, तो कुछ मंथ्स बचेगी नहीं, तो 11/2 दैट विल बी 5.5 मंथ्स, ये एवरेज हो गया। क्वार्टरली की मैं बता देता हूं एक बार। क्वार्टरली केस में क्या होता है, क्वार्टर के अगर से बिगिनिंग में अगर से किया तो फर्स्ट विड्रॉल है अप्रैल 1 को, तो वहां से लेकर 12 मंथ्स। लास्ट क्वार्टर कौन सा है हमारा, जैन फेब मार्च, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर कौन सा हुआ फिर 1 जैन, वहां से लेकर कितने मंथ्स बचे, 3 मंथ्स, तो 12 + 3 / 2 दैट इज 15/2 7.5 मंथ्स। ठीक है, अगर से सर मिड ऑफ द क्वार्टर हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, तो अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर है, तो मई के मिड में अगर से विड्रॉ कर रहे हैं तो वहां से लेकर 12 - 1.5, अप्रैल पूरा गया, मई हाफ गया, तो बचा कितना 10.5, या तो मई मिड से अब 31 मार्च तक काउंट करो तो 10.5 आएगा, तो ये हो गया 10.5 मंथ्स। ठीक है, तो फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितना मंथ्स बच रहे हैं हमारे पास, 10.5 मंथ्स, प्लस लास्ट विड्रॉल कब हो रहा है, फेब्रुवरी मिड में, तो फेब हाफ मार्च पूरा, तो 1.5 बच रहा है, डिवाइड बाय 2, तो 12/2 दैट इज 6 मंथ्स। एंड लास्ट अगर से एंड ऑफ द क्वार्टर हुआ तो सर क्या होगा, फिर एंड ऑफ द क्वार्टर आता है तो आपका अप्रैल मई जून, जून के एंड में हो रहा है, तो वहां से लेकर 9 मंथ्स बचेगा, राइट, अप्रैल में जून पूरा गया, 12 में से 3 मंथ्स गए, 9 बचे, एंड मार्च के एंड में हो तो 0 मंथ्स बचेंगे, तो डिवाइड बाय 2 दैट इज 4.5 मंथ्स। तो ऐसे डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट एवरेज पीरियड आएगा, तो ऐसे याद करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां पे प्रॉब्लम में कभी भी एग्जाम में जब सॉल्व करोगे प्लीज क्रॉस चेक विद फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला एवरेज पीरियड का, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलो इसके अभी एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूं ये भी डाउट। देखो क्या बोला है, a partner draws 10,000 per month under the partnership bid, interest on drawing is to be charged at 5% per annum, calculate interest on drawing interest if the drawing are made regularly in the beginning of the month, mid of the month or end of the month। तो देखो पहले तो हमें टोटल ड्राइंग चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर फॉर्मूला देखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल ड्राइंग चाहिए। 12 महीना पूरा 12 मंथ्स के लिए उन्होंने विड्रॉ किया है, क्या किया 12 मंथ्स के लिए पूरा विड्रॉ किया, एंड मंथली ड्राइंग है, तो 10,000 राइट, 10,000 विड्रॉ किया ना इनटू 12, तो टोटल ड्राइंग्स होगी 120। ठीक है, 1,20,000 टोटल ड्राइंग हो गई। अब आते हैं हर एक सिचुएशन में एवरेज पीरियड की। तो अगर से मैं फर्स्ट सिचुएशन लेके जाता हूं, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन पे आता हूं, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोला है, पहले क्या बोला है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो एवरेज पीरियड क्या होगा फिर यहाँ पे, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब अप्रैल 1 से लेकर टिल 31 मार्च 12 बताया था। लास्ट ड्राइंग हो रहा है मार्च के फर्स्ट में, तो मार्च मंथ पूरा बचेगा, तो दैट इज 1, तो डिवाइड बाय 2, आंसर इज 13/2 6.5 मंथ्स। तो सर इंटरेस्ट कितना हुआ फिर इसके फर्स्ट केस में, टोटल ड्राइंग 120 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक 5% था, 5% दिया है, राइट, तो 120 इंटू 5/100 इंटू एवरेज पीरियड 6.5 अपॉन 12। ठीक है, तो 120 इंटू 5% 500 इंटू 6.5/12, तो इसके हिसाब से इंटरेस्ट कितना आ रहा है 3250 अगर से बिगिनिंग ऑफ द मंथ ड्रॉ किया तो। सेकेंड केस मिड ऑफ द मंथ किया, मिड ऑफ द मंथ मतलब क्या होगा, एवरेज पीरियड क्या आएगा फिर यहाँ पे, फर्स्ट विड्रॉल इन अप्रैल के मिड में, तो मतलब अप्रैल हाफ गया तो बचे कितने 11.5 मंथ्स, प्लस मार्च का हाफ बचेगा, क्योंकि मार्च के भी लास्ट विड्रॉल कब होगा, मार्च के मिड में, तो 0.5 बचेगा उसमें भी, डिवाइड बाय 2 दैट इज 12/2 6 हो जाएगा। इस केस में इंटरेस्ट कितना आएगा फिर सर, 120
इंटू 5% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 5%, दैट इज 6000 था, इंटू 6/12 विल बी 3000। ठीक है। लास्ट केस, एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ आया तो फिर क्या होगा, अप्रैल के एंड में वहां से लेकर कितने मंथ्स बचे, 11 मंथ्स, तो एवरेज पीरियड हो गया हमारा 11। ठीक है, प्लस लास्ट विड्रॉल कब हो रहा है, मार्च के एंड में, तो 0। ठीक है, 0 मंथ्स बचेंगे, तो डिवाइड बाय 2, दैट इज 5.5। तो यहाँ पे आंसर आएगा 120 टोटल ड्रॉइंग अगेन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 इनटू 5.5 एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो ये आंसर आएगा 120 इंटू 5% इंटू 5.5 अपॉन 12, दैट विल बी 2750 आपका आंसर आएगा। तो ऐसे आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट एंड एवरेज पीरियड में सॉल्व करना है। देखते हैं एक और एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या बोला है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत at 10% per annum for the year net 31st March 25 in each of the following cases। हर एक केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। क्या बोला, वही क्वार्टरली हो गया। इफ यू विड्रॉ 60,000 in the beginning of each quarter, तो फॉर्मूला आपको याद है, आईओडी। अगेन आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, पहले फॉर्मूला देख लो। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा लिखना है। क्या फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। आपको फुल फॉर्म लिखने हैं एग्जाम में। एंड देन एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है सर, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, करेक्ट है, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद जो बचेगा डिवाइड बाय 2 करना है। करेक्ट, ये पूरा फॉर्मूला लिखो, हाफ मार्क मिल सकता है। ठीक है, फॉर्मूला मत जाने देना, फॉर्मूला पूरा लिखना है। अब इस केस में बताऊं तो 60,000 ईच क्वार्टर है, तो यहाँ पे 60 देन 90, पहले बिगिनिंग ऑफ द मंथ क्वार्टर है, देन एंड ऑफ द क्वार्टर है, एंड थर्ड वन 90,000 मिडल ऑफ द क्वार्टर है। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना था हमारा 10% पर एनम। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर से पहले में फर्स्ट केस 1, तो केस 1 केस 2 का टोटल ड्राइंग तो सेम होगा 60,000, ये टोटल ड्राइंग बता रहा हूं आपको, इनटू 4 क्वार्टर्स, कितने हो गए 240। ठीक है, एवरेज पीरियड क्या आएगा सर फिर इसका, तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हुआ है, तो अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च कितना बचा, 12 मंथ्स, प्लस लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग मतलब 1 जनवरी, वहां से लेकर कितना बचा 3 मंथ्स, डिवाइड बाय 2, तो 15/2 विल बी 7.5 मंथ्स आपका एवरेज पीरियड आ रहा है। सर फिर इंटरेस्ट कितना आएगा, तो अगेन 240 आपका टोटल ड्राइंग इंटू 10/100 क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड 7.5 अपॉन 12। ठीक है, तो आंसर इज 240 इंटू 10% इंटू 7.5/12, तो दैट इज 15,000 आपका इंटरेस्ट आ रहा है फर्स्ट केस में। ठीक है, सेकेंड केस में एंड ऑफ द क्वार्टर था बट 60,000 है, राइट, सेम है। तो केस 2 में आपका क्या है, टोटल ड्राइंग रिमेन सेम, दैट इज 240, ओके, 60,000 इंटू 4, बट एवरेज पीरियड थोड़ा चेंज होगा। एंड ऑफ द क्वार्टर है, मतलब अप्रैल मई जून पूरा क्वार्टर गया, एंड में आके बैठा है, तो जून के एंड में मतलब लास्ट डेट ऑफ जून, तो 9 मंथ्स बचेंगे वहां से लेकर, तो 9 प्लस मार्च एंड, तो 0 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4.5, 9/2 4.5 होता है। तो इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, टोटल ड्राइंग दैट इज 240 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू 4.5 एवरेज पीरियड हो गया अपॉन 12, तो ये हो गया 240 इंटू 10%, आपको पता है 24,000 होता है, इंटू 4.5/12, तो आंसर इज 9,000 रुपीज। इसका इंटरेस्ट कितना है एंड ऑफ द क्वार्टर का, 9,000 रुपीज। लास्ट केस 90,000 पर क्वार्टर था, वो भी मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द क्वार्टर था, तो केस 3 टोटल ड्राइंग विल बी 90,000 इंटू 4, दैट इज 3,60,000 रुपीज आपका टोटल ड्राइंग हो गया। सर एवरेज पीरियड क्या आएगा फिर इसका, एवरेज पीरियड मिड ऑफ द क्वार्टर, तो अप्रैल मई के मिड में,
तो मई मिड से लेकर टिल 31 मार्च 10.5, या तो 12 माइनस अप्रैल पूरा, मई हाफ, तो 1.5 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 10.5 बचेगा, प्लस मिड ऑफ द एंड ऑफ द, मतलब एंड ऑफ द क्वार्टर में मिड में, राइट, तो मतलब जैन फेब मार्च, तो फेब के मिड में आएगा, वहां से लेकर टिल 31 मार्च कितना बचेगा, 1.5 बचता है सर, डिवाइड बाय 2, तो दैट इज 12/2, राइट, आंसर इज 6, एवरेज पेड आ गया 6। अब इसका इंटरेस्ट कैसे है, तो 240 नहीं सॉरी 360 आपका टोटल ड्राइंग है केस 3 में, इंटू 10/100 इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटू 6/12 विल बी एवरेज पेड, राइट। तो 360 मतलब 360 का 10% 36,000 इंटू 6/12 18,000 आपका आंसर आना चाहिए। तो ये आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो टाइप की मेथड डिस्कस की है। पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर रहता है, नॉट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, सेकंड पॉइंट था कि यहाँ पे दो मेथड्स है, मेथड्स में प्रोडक्ट मेथड था, एक था हमारा एवरेज पेड। प्रोडक्ट मेथड कब फॉलो किया जाएगा, जब आपका इर्रेगुलर ड्राइंग से, मतलब आपका टाइम फिक्स नहीं है, अमाउंट फिक्स नहीं है, कभी भी कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना है। वो हमने दोनों मेथड हमने देखी लिए थे एक एग्जांपल के। सेकंड था एवरेज पेड मेथड। एवरेज पेड मेथड का फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पेड अपॉन 10। एवरेज पेड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। दो क्वेश्चन किए, एक मंथली का भी किया, क्वार्टरली भी किया। तो ऐसे क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, तो आपको वही बोल रहा हूं मैं बार बार कि फॉर्मूला ध्यान में रखना है एवरेज पेड का। जब भी सिचुएशन कोई भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर्मूला के हिसाब से नंबर्स लाना, उस हिसाब से आपका प्रॉब्लम भी करेक्ट जाएगा, एक्यूरेसी भी रहेगी। अननेसेसरी आप क्या करोगे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो एक नंबर फिक्स है 6.5 तो लिख के चले जाओगे, नहीं, पहले कैलकुलेट करो, ठीक है, समझो, अननेसेसरी मिस्टेक मत करना। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ एडिशनल पॉइंट है जो फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो टोटल ड्राइंग मींस अमाउंट ऑफ विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 6 मंथ का भी हो सकता है, 12 मंथ का भी हो सकता है, 2 क्वार्टर का भी हो सकता है, 4 क्वार्टर भी हो सकता है, जितना अमाउंट विड्रॉ किया है। ऐसा नहीं कि मंथली बोला तो 12 का देना, नहीं, 6 मंथ तक विड्रॉ किया तो 6 मंथ का लेना, 3 मंथ का विड्रॉ किया तो 3 मंथ का लेना है। जितना अमाउंट विड्रॉ किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, सेकंड बोला ड्राइंग्स पर एनम, मतलब ईयरली ड्राइंग्स। ठीक है, उसके बाद आता है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आता है, पर एनम मतलब ईयरली लग जाता है। उसके बाद इसीलिए हम नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12 करते हैं। इफ द डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट गिवन, हर एक प्रॉब्लम में देखा ना आपने कि कब विड्रॉ कर रहा है। जैसे एवरेज रेट में था हमने लास्ट एग्जांपल, एवरी मंथ के बिगिनिंग में, मिड ऑफ द मंथ में, या एंड ऑफ द मंथ में, या बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ द क्वार्टर, या एंड ऑफ द क्वार्टर। प्रोडक्ट मेथड में भी देखा था, 1 मई, 30 सितंबर, 1 अगस्त, सब डेट दिया हुआ था। इन केस इफ द डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट गिवन, डेट ऑफ विड्रॉवल दिया ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। तो एवरेज पेड कितना लेना है हमेशा, 6 मंथ, मतलब टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6/12। हमेशा डेट ऑफ विड्रॉवल नहीं है तो 6 मंथ। बहुत लोगों को क्या लगता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगेंस्ट एग्रीमेंट अगर से नहीं है तो वो वाला इन द सेंस ऑफ एग्रीमेंट के साथ लिंक करते हैं। नहीं, इन द सेंस ऑफ एग्रीमेंट नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं कर सकते, राइट। इंटरेस्ट ऑन एग्रीमेंट चार्ज कब करेंगे, जब एग्रीमेंट में मेंशन रहा। बट डेट ऑफ विड्रॉवल ड्राइंग रहा तो 6 मंथ लेना है एवरेज पेड, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, तो टाइम फैक्टर इग्नोर करो। अभी क्या होता है, पर एनम दिया रहता है। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे ना, पर एनम देके रखा हुआ है। ये देखो, पर एनम वर्ड यूज किया है, मतलब साल का, पर हमें कितना चाहिए, जितने मंथ्स के लिए विड्रॉ किया है, इसलिए नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12 करते हैं, तो उतने नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। बट अगर से पर एनम नहीं दिया है, विद तो टाइम फैक्टर इग्नोर करना है, तो इनटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12 करना ही नहीं, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट्स इट। पर एनम नहीं दिया तो ठीक है। आई होप आपको इंटरेस्ट ड्राइंग बहुत अच्छे समझ में आएगा। पूरा लेक्चर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि है सैलरी एंड कमीशन, मतलब बेसिकली रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, हम पार्टनर्स को जो सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, उसके बारे में रहता है। सैलरी क्या होता है, ये सैलरी फिक्स रहती है। ठीक है, सैलरी क्या रहती है, पार्टनर्स की फिक्स रहती है, इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व ही नहीं है, जो फिक्स है सैलरी उतना ही देना है। बट जब आती है कमीशन की बारी, तब आता है कैलकुलेशन। तो कमीशन इज पेबल टू द पार्टनर स्टेटेड एज परसेंटेज। कभी कभी क्या बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट का परसेंटेज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट का परसेंटेज, वैसे बोल रहे थे।
तो अगर से परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब बोला है कि भी चार्जिंग कमीशन मतलब कमीशन देने के पहले का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर इतना इतना रेट ऑफ कमीशन लगाना है, यही बोला। तो मतलब आपको कहना है कि सभी नेट प्रॉफिट माइनस बाकी सब एक्सपेंसेस माइनस कर देगा, आईओसी वगैरह माइनस कर देगा, सैलरी माइनस कर देगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन जो प्रॉफिट बचेगा मतलब कमीशन माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर रेट ऑफ कमीशन लगाना है। तो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब जो पार्टनर्स को हम दे रहे हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन, जो भी प्रॉफिट पहले आएगा उसके ऊपर आरओसी अपॉन 100। तो नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो भी अमाउंट रहेगा बिफोर कमीशन, बट बिफोर कमीशन इनटू आरओसी अपॉन 100 करना है, ठीक है। आरओसी मतलब रेट ऑफ कमीशन। अब आते हैं, अगर से बोला गया कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट माइनस कमीशन, देन जो बैलेंस आएगा प्रॉफिट उसके ऊपर रेट ऑफ कमीशन लगाना है। सर हमें कमीशन ही पता नहीं है तो उसके बाद का अमाउंट कैसे आएगा? तो एग्जांपल समझो, यहां पे बोला है कि 110 हमारा बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट है, ठीक है, एंड 10% ऑन आफ्टर। तो अगर से समझो 110 ये है तो उसमें क्या होगा, 110 में आपका आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है एंड कमीशन भी इन्वॉल्व है, राइट। तो 10 क्या हो गया आपका, कमीशन हो गया, बचा कितना 100 ही है। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो आएगा मतलब नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो आएगा उसके साथ आरओसी, से फॉर एग्जांपल इसमें 10 था, राइट, 10% चाहिए, उसमें 100 आफ्टर चार्जिंग कमीशन आएगा प्लस 10, तो 110 से आपको डिवाइड करना है। सिमिलर जो एग्जांपल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लास्ट वाला एग्जांपल देखा था। तो बेसिकली फॉर्मूला यही है कि अगर से कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन के ऊपर बोला है तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 करना है। बट अगर से बोला कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन, जो हमारे पास अमाउंट ही नहीं है, तो उस केस में फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। पहले एंट्रीज देखते हैं। एंट्रीज हमने ऑलरेडी सिमिलर डिस्कस की है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में थी। अगेन पार्टनर्स कमीशन एंड सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंस बीइंग नॉमिनल अकाउंट। किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। करंट का फिक्स मेथड में एंड ये वाला कब आएगा, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड में। मतलब यहाँ पे कमीशन एंड सैलरी देके क्या करें, उनका कैपिटल बढ़ा रहा है, दे नहीं रहे फिलहाल। कमीशन सैलरी आया, एक्सपेंस आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने चाहिए, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो पार्टनर सैलरी एंड कमीशन यहाँ पे क्रेडिट करके क्लोज कर दिया एंड पी एंड एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया। ये एंट्री तीसरी बार डिस्कस करें, दूसरी या तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आते हैं इसका एक एग्जांपल, फिर एंड करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। देखो अभी XYZ are partners in a firm. X is to get commission of 10% on net profit. क्या बोला है, net profit before charging commission, मतलब सीधा net profit पे 10%. Y is to get a commission of 15% on net profit after charging all commissions, while Z is to get a commission 33% on net sales. तीन कमीशन है तीनों को। Net profit for the year ended 31st March 25 was 55,000 and net sales was 5 lakh. डिटरमाइन द कमीशन XYZ को कितना देना है। तो देखो अभी पीएनएल अप्रोप्रिएशन के साथ थ्रू बताऊंगा आपको मैं। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है, यहाँ पे ले लिया हमने बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्या आया यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आ गया, राइट। अमाउंट कितना है नेट प्रॉफिट का, 55,000, ठीक है। तो यहाँ पे 55,000 ले लेता हूँ पहले। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो नहीं आएगा, आईओसी नहीं है, सैलरी पे नहीं है, ठीक है। सिर्फ कमीशन की बात की है इन लोगों ने। तो पहला कमीशन किसको दे रहा है, एक्स को दिया जा रहा है कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नेट प्रॉफिट के ऊपर 10%। तो यहाँ पे बोलूंगा मैं टू पार्टनर्स कमीशन, ओके। तो एक्स को दिया जाएगा, एक्स का कैलकुलेट करोगे आप 55,000 इंटू 10/100, दैट इज 5500, खत्म। एक्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन के ऊपर, ठीक है, 10%। अब वाई का क्या बोल रहा है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, ऑल कमीशन बोला, ऑल कमीशन मतलब एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी। तो पहले जेड का देना पड़ेगा फिर सर, यस पहले जेड का दे दो क्योंकि ऑल कमीशन बोला है यहाँ पे।
तो Z का जो है, Z का किसके ऊपर है, सेल के ऊपर है। सेल कितना है हमारा 5 लाख, 5 लाख के ऊपर कितना देना है हमें 3%, तो 3% और नेट सेल्स, सेल्स कितना है 5 लाख, तो Z का तो क्लियर निकाल सकते हैं ना हम, 3 लाख के ऊपर 5 लाख के ऊपर 3%, 3/100, तो 1% होता है 5,000, तो 3% होगा 15,000 रुपीज, इसका हो गया। अब आएगा Y ने क्या बोला कि सभी कमीशन चार्ज होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा एंड इसका भी मतलब Y का भी, तो मतलब क्या हो रहा है सर, Y का कैसे कैलकुलेट होगा फिर, 55,000 प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ रहा है, नहीं ये नेट प्रॉफिट आया था, उसके बाद चलो इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं Y का अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। Y के लिए हमारा प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट 55,000 आ रहा है, ठीक है, उसमें हमने माइनस x को दे दिया 5,500 दे दिया, ठीक है, माइनस 15,000 z को दे दिया, बचा कितना 5,50,000 माइनस 5,500 माइनस 15,000, तो 5,29,500 बच रहा है। सॉरी नंबर्स मैंने गलत ले लिया, वापस बोलता हूं। नेट प्रॉफिट हमारा 55 नॉट 5 लाख 55,000 था, माइनस 5,500 हमने x को दिए, माइनस z को 15,000 दिए, ठीक है, ये हमने क्या दिया है, इनको कमीशन दे दिया, तो 55,000 माइनस 5,500 माइनस 15,000 आ रहा है आपका 34,500 आ रहा है, ठीक है, इसमें y का कमीशन माइनस करना बाकी है। तो जब भी आफ्टर कमीशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको लिए फॉर्मूला क्या बताया कि प्रॉफिट राइट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर ऑल कमीशन, तो प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन चाहिए तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन बोला है ना यहाँ पे, तो इस केस में हमारा कितना बच रहा है 34,500 बच रहा है, ओके, इनटू रेट ऑफ कमीशन बताया था मैंने, करेक्ट है, इनटू रेट ऑफ कमीशन कितना है इसका 15% अपॉन रेट ऑफ कमीशन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन बताया था, तो 15 अपॉन 100 प्लस 15, तो 34,000 इंटू 15 अपॉन 115, तो दैट इज 4,500 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाला जो कि 34,500 था, तो उस केस में क्या हुआ, आफ्टर कमीशन के ऊपर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, उसके ऊपर अगर से कमीशन निकालना है तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो 34,500 हमने प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकाला था बिफोर कमीशन, सॉरी इसकी वाई की कमीशन के पहले, देन 15% लिया रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन ले लिया, तो 4,500 आया, तो वाई का कितना आया 4,500, तो टोटल कमीशन में बोलूं अगर से तो 5,500 प्लस 15,000 प्लस 4,500, तो दैट इज 25,000 माइनस होके हमारा जो प्रॉफिट बचेगा 30,000 रुपीज, टोटल 55,000 हो जाएगा। आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ऐसे कमीशन की क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब पूछते प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ही है बट कमीशन का एक एडजस्टमेंट डाल देगी, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छे समझ गया होगा। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।